नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। हालांकि इस पर हंगामा तो नहीं बरपा, लेकिन हां, विरोध के लिए विरोध करना है, इस बात को ध्यान में रख करके कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी गैर सरकारी सभी मदरसों में अब राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में जहां भी स्कूलिंग की व्यवस्था है, राष्ट्रगान अनिवार्य है। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार का यह फैसला है, जिसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। बहुत ही उनकी संख्या कम है, यह हम शुरुआत में ही बता देना चाहते हैं। लेकिन सरकार का यह बड़ा फैसला है कि अब राष्ट्रगान अनिवार्य होगा, अर्थात बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे, प्रार्थना के किन्हीं शब्दों को बोलने के बाद राष्ट्रगान करना उनके लिए अनिवार्य होगा। और इस पर ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक चश्मे से देखे जाने के बाद इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया होगी। ऐसा नहीं हुआ। हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि ज्यादातर मौलवी और मुल्लाओं ने, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन भारत में एक ऐसी भी पार्टी है जो विरोध तो नहीं कर पा रही है, लेकिन उसका अंदाज कुछ और है। और कुछ मौलाना भी इसी अंदाज में बात कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता, उनके नेता और कई उनके विशेषज्ञ जो उस पार्टी से रणनीतिकार जो जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रगान को मदरसों पर ही टारगेट करके क्यों अनिवार्य किया गया। सभी स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। शायद उन्हें नहीं मालूम कि भारत के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य है। यह बात बोलने से पहले उन्हें समझना चाहिए। अगर वो जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं तो यह उनकी अल्पज्ञता है, अज्ञानता है, और विरोध के लिए विरोध करना है। लेकिन क्या राष्ट्रगान अगर अनिवार्य कर दिया गया तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह गलत फैसला किया है? या योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल के बाद अगर मध्य प्रदेश की सरकार यह संकेत कर रही कि राष्ट्रगान अब मदरसों में अनिवार्य किया जाएगा, और साथ ही साथ हरियाणा से भी यह संकेत मिल रहे हैं कि राष्ट्रगान अनिवार्य होगा मदरसों में, तो इसमें बावेला मचाया ही क्यों जाए? सवाल बड़ा यह है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर दो विशेषज्ञ जुड़ेंगे, और संयोग से कहिए दोनों राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर हैं, और हमारे साथ हम उनसे तारुफ कराएंगे, वो जुड़े हुए हैं। उसके पहले ग्राफिक्स के जरिए हम बहुत जल्दी में आपको बता देते हैं कि ये पूरा फैसला या ये जो शासनादेश है वो क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। एक एक करके जल्दी से ग्राफिक्स प्लेट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये है कि यूपी में मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी के मदरसों की ये स्थिति, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर यह आदेश लागू होगा। यह सरकार की तरफ से स्पष्ट हो गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रगान को अन्य दुआओं के साथ किया अनिवार्य। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने इसको आगे बढ़ाया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड मदरसों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता बच्चों में राष्ट्रभक्त की भावना को मजबूत करेगा, ये इसका मकसद है। ये सारी बातें आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं, और इस तरीके से ग्राफिक्स पर आप देखते रहिए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 16,461 मदरसे हैं, ये हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 16,461 मदरसों में से 560 मदरसों को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम वो आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी मदरसों में अनिवार्य हो सकता है राष्ट्रगान, जैसा कि हमने पहले बताया। हमने ग्राफिक्स के जरिए इसको बताने की कोशिश की है। मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के लेकर के सरकार कर सकती है विचार। ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संकेत दिया है। प्रकारांतर से उन्होंने स्पष्ट कर भी दिया है कि बहुत जल्दी इसे लागू किया जाएगा। और हरियाणा में भी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने को लेकर के हो रहा है विचार। ये हमारे तक खबर पहुंची है। और 3 राज्य, और संयोग कहिए या इस पर राजनीति के चश्मे से व उस नजरिए से आप इस खबर को देख सकते हैं कि ये तीनों स्टेट भारतीय जनता पार्टी शासित हैं, और वहां पर मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि मैं बार बार यह कह रहा हूं कि इसका देश के स्तर पर विरोध नहीं किया गया है, और मौलानाओं और मौलवियों ने
इसका समर्थन किया है, लेकिन एआईएमआईएम का नजरिया कुछ और है और कुछ मौलाना भी इस पर दबे जुबान से ही सही लेकिन विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। क्या यह विरोध जायज है और किस नजरिए से वो देखते हैं? आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं और दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से हैं, बड़े अच्छे तरीके से इस पक्ष को समझते हैं और कई स्थानों पर पेपर्स के जरिए और टीवी चैनल्स पर भी वो अपने डिबेट्स के जरिए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ शबनम खान, जो निसात पार्टी दिल्ली की अध्यक्ष हैं और विचारक भी हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ मेहताब उस्मानी, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी अपने पक्ष को रखेंगे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मेहताब भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेहताब जी, सवाल आप ही से, एआईएमआईएम को क्यों लग रहा है कि इस पे राजनीति हो रही है? आप मुझे एक बात बताइए, ये सारे प्रश्न राष्ट्रभक्ति को मुस्लिमों की क्यों लगाए जाते हैं? मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, मदरसों में नहीं होता, सारी चीज हमारे राष्ट्रभक्ति से क्यों सवाल उठाए जाते हैं? आपके राष्ट्रभक्ति पर मेहताब जी देखिए, आप शुरुआत ही इस तरह से कर रहे हैं। आपके राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा कौन रहा है? राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया। सवाल क्यों आया कि मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता? इसलिए मैं आपको बताता हूं, इसलिए कि राष्ट्रगान लगभग नहीं गाया जाता रहा और कई ऐसे मैं वीडियो क्लिप्स दिखा दूंगा जिसमें सीधा कहा गया है कि इस पर आप खड़े मत होइए, इस पे मत आगे बोलिए, राष्ट्रगान पर अपने हिसाब से रहिए। आप मुझे बताइए, बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी की सरकार है, इसको छोड़ के कितने राज्य ऐसे हैं जहां और पार्टी की सरकार है, वहां पे ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं लगाया गया राष्ट्र? वो ना लगाएं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ना लगाएं वो। सर एक बात बताइए, पिछले 50 साल के आसपास कांग्रेस ने राज्य किया, तब भी ऐसा नहीं लगा? अभी 8 साल मतलब देखिए मेहताब, एक बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और आप ये कह रहे हैं कि अगर मदरसे में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया तो मुस्लिमों के राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा दिया गया। ऑलरेडी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सारे मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाता है। अरे तो बुराई क्या है? बुराई क्या है? आप तो तुरंत उबल पड़े। खैर मैं अपना पक्ष रखूंगा। शबनम, यही एक सवाल है। देखिए, सवाल सुनते ही इन्होंने कहा कि मुस्लिमों के राष्ट्रभक्ति पर सवाल क्यों, और इसमें राष्ट्रभक्ति पर सवाल कहां उठाया जा रहा? दिवाकर जी, अगर कोई सरकार हमारे लिए फैसला लेकर आती है, वैसे तो मुझे लगता है कि राष्ट्रगान के लिए कोई फैसला लाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। देश के एक एक बच्चे, एक एक बूढ़े, एक एक जवान, एक एक औरत, एक एक बच्ची को जिंदा दिली से गाना चाहिए था अपना राष्ट्रीय गान, उसमें कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि नहीं गाया जाता, इसलिए तो पॉलिसी लेकर आई गई है। पॉलिसी किस लिए लेकर आए? पॉलिसी इसीलिए लेकर आए ताकि हर कोई, आप कहने दीजिए, जब मैं बता दूंगी उसके बाद आप बताइएगा, फिर मैं आपको उसका भी रिप्लाई करूंगी। अभी आपने जो कहा मैं पहले उसका रिप्लाई करूंगी। अगर इसमें इफ और बट क्यों लगा रहे हो? इसमें इफ और बट और पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही सरकार का ये आदेश आया है कि हर मदरसे में, स्कूल गए नहीं है क्या आप? स्कूल में कभी राष्ट्रगान नहीं गया क्या? मैं बोल रही हूँ कि देखिए, ये कह रहे हैं मैं नहीं गाया स्कूल में। सुन लीजिए शबनम खान जी, मदरसा गए हैं आप? मदरसे में गाया जाता है, आप मदरसा गए? मदरसे में शायद मदरसे में भी नहीं गाया आपने। और इधर सुनिए, मैं बोल रही हूँ, सरकार जैसे ही अगर राष्ट्रगान के नाम पर कुछ लेकर आती है, वंदे मातरम के नाम पर कुछ लेकर आती है, देशभक्ति के लिए कुछ भी लेकर आती है, उसमें कोई इस्मत नहीं होना चाहिए। उसमें कोई मुसलमान की छाती नहीं पीटनी चाहिए कि हाय मुसलमान मुसलमान मुसलमान। यहाँ कोई किसी को हिट नहीं करता है। मुसलमान खुद ही अपना मुसीबत मोल लेने के लिए बैठा हुआ है। वंदे मातरम आप नहीं कहोगे, भारत माता की जय आप नहीं कहोगे, जनगण मन आप नहीं कहोगे, आपसे सवाल भी नहीं करेगा। फिर कोई क्यों नहीं करेगा आपसे सवाल? सवाल तो पूछेंगे ना फिर आपसे। फिर आप कहते हो हम तो बड़े देशभक्त हैं, हमारी तो देशभक्ति पे बड़ा आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो। अरे भाई,
मेहताब भाई, क्वेश्चन मार्क नहीं है। मेहताब भाई, मुसलमानों पर ही क्वेश्चन मार्क है जो अपने देश के धरती पर रहते हैं, रोटी तोड़ते हैं, खाते हैं और फिर जिंदाबाद लगाने से इनकार करते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश है। मेहताब भाई, शबनम खान बोल रही है ये। शबनम खान नहीं है ये, शबनम खान होती तो इतनी बात ही नहीं बोलती। अच्छा, यही तो बात है। शबनम खान होती तो इस तरह से नहीं बोलती। क्यों आप नहीं बोलती। हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप। आप कुछ नहीं बोलोगे। काम कर जिंदा नहीं। आप बीजेपी का एजेंट हो, बाहर के नहीं हो। आप बीजेपी का एजेंट हो, आम आदमी पार्टी के हो ना, जो सारे देशों के काम करती है। आप मुझे कौन सा देशों का काम करा है? एक नहीं, कौन सा देशों का काम करा है? आप गुंडों को माला पहनाते हैं, सीएम के ऑफिस में पथराव बनाते हैं, गुंडों को माला पहनाते हैं। आप कैसी बात करते हो? शामिल हो और कहते हो कि आप फंसाते हो। मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, माफ करिएगा। मेहताब उस्मानी, सीधे सच्चे नेता पे आप सवाल उठाते, आपको शर्म नहीं आती? मेहताब उस्मानी, आपके मुख्यमंत्री में मेहताब उस्मानी एक महिला के साथ, मेहताब उस्मानी एक, मेरे दिल्ली का मुख्यमंत्री आप अपनी दिल्ली के मुख्यमंत्री पे पथराव नहीं कराते। मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, इतना भरे हुए हैं आप, इतनी आग भरे हुए हैं कि एक सवाल पे कोई बोल रहा है और आप उगल दे रहे हैं। आप ये बताइए, आप, मैंने पहली बार बोला कि आप हमारी राष्ट्रभक्ति पर सवाल क्यों उठाते? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे आप इसका जवाब दीजिए। शबनम खान, आपसे एजुकेशन में भी मैं डबल हूँ, एजुकेशन भी आपसे मेरे डबल है और मेरे कितनी भी ले लो। और सुन लीजिए, और मेरे अंदर भी मदद करते हैं, मेरे अंदर पढ़कर भी, आपकी जीने की कोई इच्छा नहीं। आपको क्या है कि आप सुनना नहीं? मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, पढ़ा लिखा भी जाहिल ही रहता दिमाग से। मेहताब उस्मानी, जनगण मन अधिनायक जय है कहने से पहले मेरी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पूरा राष्ट्रगान सुना देना मैडम। क्वेश्चन मार्क है। आप करती हो राष्ट्रगान पूरा, राष्ट्रगान सुनाओ पूरा। मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, आपको याद ही नहीं है क्या? राष्ट्रभक्त बनने के लिए आपको राष्ट्रगान याद नहीं है? राष्ट्रगान याद नहीं है? राष्ट्रभक्त बनने के लिए मेहताब उस्मानी, आप भूल रहे हैं कि आप डिबेट कर रहे हैं या अपना गुबार निकाल रहे हैं। देशभक्त नहीं है। पढ़े लिखे होकर भी जाहिल, पढ़े लिखे होकर भी अपने ठिकाने भेजते। पढ़े लिखे होकर भी मुख्यमंत्री होकर भी गुंडागर्दी करता है, अपहरण करवाता है दिन दहाड़े। कितना क्या बात करेगा कोई? हमारे यहाँ से प्रशासन अपहरण करा देंगे। मेहताब उस्मानी, मैं जरा स्क्रीन पर अपने को खुद लाना चाहता हूं। मेहताब उस्मानी, मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा। शबनम जी, शबनम जी, शबनम जी, शबनम जी, अब आप भी सुनिए। शबनम जी, मेहताब उस्मानी से कुछ सवाल करने जरूरी हैं। शबनम जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप थोड़े समय चुप रहें। मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, शबनम खान, अब मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, अब आप चुप रहेंगे। शबनम,
शबनम, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। पढ़े लिखे जाहिल ये फर्जी राष्ट्रभक्त हैं, इन फर्जी राष्ट्रभक्तों पे राष्ट्रगान सुनवाओ। खैर, मेहताब उस्मानी, अब मेरा सवाल सुनिए। मेहताब उस्मानी, मेरा सवाल सुनिए अब आप। नकली चेहरा दिखाते हैं। शबनम, 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 शबनम खान, शबनम खान, अगर आप मेरी बात सुन रही हो, शबनम, 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 मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, अब सवाल सुनिए, अब सवाल सुनिए। हम तो जहां मर्जी कितना भी आपने अतिक्रमण कर लेंगे, मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी और शबनम खान, शबनम खान, अनुरोध है। शबनम खान, शबनम खान, शबनम खान, मैं अब आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आप लोग चुप रहें। बिल्कुल, अरे भाई तेरा है कौन तू? अब आप सुनिए। शबनम, शबनम, आपसे भी अनुरोध है। पढ़ा लिखा जाहिल मुसलमान, तुमने अच्छे मुसलमानों को भी पढ़ा लिखा नहीं दिया। तुम्हारे जैसे लोग हैं जो मुसलमानों को नहीं सुनने देते। ये फर्जी मुसलमान है, ये कभी नहीं सुनाए। अच्छा, खैर खैर, मुसलमान है, तू सुना। शबनम, मेरा सुनोगे क्या? शबनम, सुनते सुनोगे? आप तो मेरे राष्ट्रभक्त का सवाल उठा रहे हो, तो आप सुनेंगे। कंपलसरी कर दिया, आपके ऊपर भी तो कंपलसरी होना चाहिए। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे जाहिल जिन्होंने अपने मुसलमान है, तुमसे सुना जाएगा। आप सब कैसे नहीं सुनोगे तुम लोग? हमारे देश में रहते रोटी खाओगे, हमारे देश से, और राष्ट्रगान नहीं गाओगे हमारे देश में और कहोगे मदरसे में मुसलमानों पे क्वेश्चन मार के। क्यों नहीं पढ़ेगा मुसलमान? हमने भी आजादी के लिए देश आपको हो गया, कुर्बानी हमने भी देश के लिए, देश आपका हो गया। हाँ, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। शबनम, शबनम, मैं अब अनुरोध करता हूं कि आप लोग अगर इस लड़ाई को, तुम्हारे जैसे मुसलमानों पे तुम पढ़ लिख के भी जाहिल और शर्जिल इमामी बनते हो। ठीक है, क्वेश्चन मार के, ठीक है। पढ़ा लिखा के भी कोई फायदा नहीं। शबनम, शबनम, आप सवाल तो सुनिए। शबनम, जिस अंदाज में आप दोनों लड़ गए, मुझे टीस जो आपकी है शबनम, मैं समझ सकता हूं, और सचमुच में आप बहुत क्लियर बोलती हैं, इसलिए आप इस तरह की बोल रही हैं। और मेहताब उस्मानी, आप एक महिला से किस अंदाज में शुरुआत में बात की है, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। सभ्यता की भी कोई सीमा होती है। मैंने उनसे ये पूछा कि आप राष्ट्रभक्तों को राष्ट्रगान सुना, अब आप टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं थोड़ी बात कर लूं। हमारे जैसों के लिए ला रहे हैं जो नहीं गाते, हम तो दिन भर गाते हैं। जो केजरीवाल मुसलमानों की वोट वो तुम्हारा केजरीवाल भी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, तुम्हारे केजरीवाल से भी अगर खड़े हो गए निवेदन करना आदमी ने राष्ट्रगान नहीं गाया। देखिए मेहताब उस्मानी, आपने एक महिला के भावनाओं के साथ शाब्दिक खिलवाड़ किया। आपने यह कहा कि आप रुक जाइए अब शबनम, प्लीज प्लीज, अब आप रुकिए।
हम आपसे ये कहते हैं कि आप ये कौन पूछने वाले होते हैं कि आप खान हैं भी या नहीं? मेहताब उस्मानी, कम से कम आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। सर तो ये मेरे से पूछने वाली कौन होती है कि मैं फर्जी मुसलमान हूँ या ये उन्होंने पहले नहीं कहा, मुझे याद है। और आप दोनों जिस अंदाज में इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, इन्होंने तो मुझे देशद्रोही बनाना। वही है वो व्यक्ति। ये देखो भाषा देखो, ये गुंडागर्दी वाली भाषा देखो। ये इसलिए बोला गया कि जिस भी व्यक्ति को, करना अपना दबाव खराब करने के मैं आपको बताता हूं मेहताब, कैसे कर सकते हैं? मेहताब मैं बताता हूं, शबनम ने ये कहा, शबनम ने ये कहा मेहताब, गाने के नाम से राष्ट्रगान के नाम पे आप भूल हो गए। अरे कौन सी राष्ट्रभक्ति? राष्ट्रगान तो भूल हो गए आप। अरे मुसलमान ऐसे कहना चाहिए था। हिम्मत है तो सुना दे। मदरसे में राष्ट्रीय गान गाने से हमारी राष्ट्रभक्ति पे हमारी राष्ट्रभक्ति पूछ ली। आज के बाद अगर ये राष्ट्रगान गा के सुना देना पूरा, तो मैं आज से इनकी गुलामी करूंगा। नहीं, लेकिन मेहताब उस्मानी, मैं स्क्रीन पर शबनम ये सवाल है, ये आदमी बोल नहीं सकता जंगल में नहीं बोल सकता ये व्यक्ति। भरा हुआ है। ये देश के लिए इनके मन में कोई जगह नहीं। खिलाफ कोई बात होती है दबा देना, ये ढोंग है आपका। अच्छा मेहताब उस्मानी, हमें एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे पहले सवाल किया था मेहताब, मेरा इस सवाल को अब आप सुनिए। मेहताब, मैंने पहला सवाल किया था, ऐसी एक्टिंग बचपन से देख रही हूँ कि न देश के लिए चिंता है, न राष्ट्रगान गाना है, न वंदे मातरम बोलना है, और कहना तुम सुनाओ, तुम क्यों सुनाओ भाई, तुम सुनाओ। अभी सरकार तुमसे सुनाएगी, अब आ रहे मजा। सारी जिंदगी नहीं, देश के लिए मेहताब उस्मानी, बस यही काम किए। मेहताब उस्मानी कहीं से नहीं लाए। शबनम खान इसी तरह से मुखर होकर के बोलती रही। और शबनम, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये इतनी हंसी उड़ाए, पहले मुझे इनसे बात करने दीजिए। मेहताब उस्मानी, मेरा सीधा सवाल है कि एक महिला से बात करते समय जिस तरीके से हंसी लेकर के आप कमेंट कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय गान के आधार पर उस महिला की जानकारी पर सवाल उठा रहे हैं। मेहताब उस्मानी, ये वही पुरुष मानसिकता है जिस पर आप मेरी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाओगे तो मेरा अधिकार है। आपकी भी फर्जी आप पे नहीं उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो भी बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ऐसे लोगों की मुझसे तकने के लिए ही सरकार सब जगह राष्ट्रगान गवाएगी और इनके कान पकड़ के गवाया जाएगा इनसे राष्ट्रगान। कैसे नहीं गाएंगे ये लोग? क्यों नहीं गाएंगे आप लोग? नहीं, ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। अरे भाई, आप राष्ट्रगान गाने में ना नुकुर कर रहे हैं। अगर कोई कह रहा है आपको गाना चाहिए, गुंडागर्दी कैसे हो गई भाई? केजरीवाल के गुंडे अपहरण करके ले गए थे सुबह 5 बजे, उनसे छुड़वा के लाइए दिल्ली पुलिस। ऐसे गुंडों से नहीं डरते, ऐसे गुंडों से और ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों से भी नहीं डरते। लीजिए, लेकिन शबनम, मेरे लिए वो मुसलमान अच्छा है जो झुग्गी में रह के जंगल बन जाता है। हाँ, मेरे लिए वो मुसलमान अच्छा है। लेकिन शबनम, ऐसा पढ़ा लिखा जाहिल मुसलमान होने से अच्छा वो झुग्गी वाला अनपढ़ मुसलमान अच्छा है जो जंगल में खड़े होकर गा रहा है और दिल से गा रहा है। अच्छा शबनम, अब मैं आपसे पूछता हूँ। अरे बेचारे, तुम पढ़ लिख के भी जाहिल ही रहे तो हम क्या कर सकते हैं? शबनम, मैं मानता हूँ। दिमाग चलाते हो शबनम, नेट कहाँ से काटी जाएगी भारत की असम नेट? अगर तुम्हारे दिमाग ऐसे है तो तुम्हारे लिए तो भाई तुम्हारे लिए एक रास्ता जाता है सीधा, वो सबको पता है किधर जाता है भाई। पता है अब शबनम और जो भी देश में देशद्रोह बंद करेगा
जाएगा। शबनम, अब हम कम से कम कुछ सवाल कर लें और उसको सुनने दीजिए और इनको भी बोलने दीजिए, क्योंकि अगर शबनम के ये सवाल हैं, शबनम खान, फिर मैं कह रहा हूं मेहताब उस्मानी, ये महिला है, भारत की महिला है, शबनम खान है, और इनकी टेस्टिंग कम से कम नॉलेज पर आप सवाल उठा रहे हैं, मैं नहीं उठाने वाला। आप कहते हैं आप इनको कहां से ले आए, स्क्रीन पर इसलिए ले आए क्योंकि शबनम खान बोलने की ये ताकत, ये जुर्रत, ये हिम्मत दिखाती हैं कि जो पढ़े लिखे सचमुच में जाहिल हैं और राष्ट्रगान को लेकर के इधर से उधर की बात करते हैं। जब से शुरू हुआ था चैनल, नहीं देखे, नहीं ये तो ठीक है, लेकिन शबनम तब भी जनगण मन कहने की औकात नहीं आई, तब भी जाहिल ही रहे। शबनम अब आपसे अनुरोध है, मैं तो जाहिल मुसलमानों पे हंसती हूँ कि तुम्हारे जैसे लोग मुसलमानों को भी बदनाम करा रखा है। पूरी दुनिया में घुस रहे हो, पिछले हो, पूरी दुनिया में ऐसी कर रहे हो, सुधर नहीं रहे हो, सुधरोगे नहीं। मेहताब उस्मानी, हम आपसे एक सवाल करते हैं, अब आप छोड़ दीजिए। और मैं शबनम खान जिस आक्रोश के अंदाज में आपसे सवाल कर रही हैं, प्रकारांतर से अगर मैं डिबेट से बाहर होता तो मैं भी ऐसे ही करता, लेकिन डिबेट की एक सीमा होती है हमारे बोलने की, और भाषाओं को सीमाबद्ध करने की हमारी जरूरत है, दरकार है, क्योंकि हम पब्लिक में ये बात कर रहे हैं। शबनम खान ने अगर ये कह दिया कि जो राष्ट्रगान गाने में ना नुकुर करे ऐसे देशद्रोहियों को सिखाना ही होगा, शबनम खान ऐसा कह रही हैं, तो आपको कैसे लगा कि वो शबनम खान है ही नहीं? हमें इस बात का जवाब दे दीजिए। शबनम, अब आप नहीं बोलेंगी। हाँ बोलिए बात। हाँ दीजिए। खान ये कह रही हैं कि कान पकड़ के हम राष्ट्रगान गवाएंगे। हाँ। तो हम रिक्वेस्ट के साथ करें, शबनम खान गाकर सुना दो राष्ट्रगान। वो तो मेरे पर ना, फिर आप कह रहे हैं मैं ये पूछता हूँ, सरकार पॉलिसी लेकर आई है, हाँ तो बुराई क्या है? मिर्ची क्यों लगी? आप जैसे व्यक्ति को मिर्ची क्यों लग रही है? हाँ सही बात है। मदरसे का बच्चा जनगण मन अधिनायक गया है, क्यों नहीं जाएगा मदरसे का? अरे भाई आप लोग क्यों नहीं जाने दोगे मदरसे में? बस इतना बता दो। हाँ शबनम इनको जवाब देने दीजिए भाई, इसमें मिर्ची क्यों लग रही है, यही तो शबनम भी कह रही है। हाँ जवाब तो देना दो मुझे। हाँ जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन मार्क है, मुझे उसका जवाब दे दीजिए। हाँ मार्क लग गया आपकी देशभक्ति से। अब क्वेश्चन मार्क। हाँ जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। सारे मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाता है, हमें पता है। नहीं गाया जाता, झूठ। आप सुनेंगे नहीं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप बोलो, मैं आपको मौका दूंगा, मैं चुप रहूंगा, आप बोलते रहना। हाँ सारे मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाता है, अब से जमाने से गाया जाता है। आज तक किसी सरकार ने फिर बोल, मैडम प्लीज बोलना, आप जवाब देना मेरी बात। हाँ पूरा दे लीजिए। हाँ अब तक जब से सरकारें बननी शुरू हुई हैं देश की आजादी के बाद, आज तक किसी भी सरकार ने ये प्रसिद्ध नहीं उठाया। आपको पता होगा कि मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाता है या नहीं गाया जाता, क्योंकि सबको पता है कि राष्ट्रगान गाया जाता है। मैं खुद एक मदरसे का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे मदरसे में डेली राष्ट्रगान होता है, झंडा फहराया जाता है, सब कुछ होता है। आज तक किसी ने प्रश्नों में ये कह रहा हूँ, अचानक ये प्रश्न क्यों आया कि भाई मदरसों में हम कंपलसरी, अरे कंपलसरी करने की जरूरत है, ऑलरेडी गाया जाता है मदरसों में। आपको जरूरत नहीं कंपलसरी करने की। आपको एक बार ये देखो जाके कि गाया जाता नहीं गाया जाता, आप जाओ मदरसों में, आओ हमारे मदरसे गैरका में, आपको देखो, एक एक बच्चे से सुनवा दूंगा मैं। इतनी देर से मैडम से कह रहा हूँ, आप मेरे एक बच्चे से कहते 1 मिनट में सुना देता, ठीक, क्योंकि उन्हें याद है। अब मैं सवाल कर दूं, सुना दूंगा मैडम, मेरा चैलेंज है, मैं आपको राष्ट्रगान सुना के जाऊंगा डिबेट से। सुन तो जो आप अगर सुना दो ना पूरा, तो मैं आपको गुलाम बन के रहूंगा। मैं तो वंदे मातरम सुना दूंगी, आप जनगण मन सुनाओ। मैं राष्ट्रगान की बात कर रहा हूँ। मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूं, शबनम खान और मेहताब उस्मानी, मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूं। सुना के जाऊंगा पूरा आपको। तुम सुनाओ वाली बात नहीं है, जनगण मन तो मैं पूरी शान से, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर है, शान से सुनाएंगे। मदरसे में ये क्यों कहा कि मदरसे का बच्चे को अगर जनगण मन पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग गया मुसलमानों की। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि
किसी ने नहीं कहा तो अचानक ये क्यों आ गया, जब हम तो शुरू से अभी तक आपसे वोट लेने के लिए वो आपसे अतिक्रमण भी करने देते थे, आपकी चोरियों को भी माफ करा देते थे, आप लड़कियों का रेप करके आते थे, कांग्रेसी नेता आपको छुड़वा देते थे। हाँ, और केजरीवाल आपका 5 बजे उठा के अपहरण करवा लेता है किसी का। तो ऐसे नेता चाहिए आपको, जो नेता आपसे देश की बात करे, आपको वो नेता नहीं चाहिए, आपको ऐसे नेता नहीं चाहिए, आपको ऐसे नेता चाहिए जो अपहरण करवा ले, मेहताब उस्मानी, करवा ले। मेहताब उस्मानी, आपका कुछ टूट रहा है तो आपको मिलेंगे। हाँ, अरे सुनिए तो, जितने भी नाजायज काम करे गए सारे बाइक चोर कौन है? मैं बाइक चोर कितने? मुसलमान, पंचर लगाने वाले मुसलमान। अगर कोई कहता है तो बुरा क्यों मानते हो आप? समय हो वो ही सरकारों के तलवे काटे आप जैसे कुछ लोगों ने, और बाकी सारे मुसलमानों को भरोसा पंचर कर लगाना कराया आप लोगों ने। आज भी आप पैसे पर चल रहे हो। अब आपको कांग्रेस की जगह केजरीवाल मिल गया है, लेकिन बात एक ही है। देखिए मेहताब उस्मानी, पहले कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण कर करके जो आम मुसलमान था वो 2-4 दाढ़ी टोपी लगा के पहुंच जाते थे कांग्रेस के पास, साहबानों को आपने 150 रुपए नहीं मिलने दिया। आप क्या बात करते हैं? सुनते जाइए मेहताब उस्मानी, इतिहास पर है इस समय शबनम खान, साहबानों प्रकरण पर भी बात कर रही हैं। आप एक पढ़ी लिखी महिला से बात कर रहे हो और पढ़ी लिखी मुसलमान महिला से बात कर रहे हैं, और आप टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो जनगण मन गाना नहीं जानती। क्या मजाक है मेहताब उस्मानी? पहली बात और एक बात बताइए दिवाकर भाई, ये जो औरों की डिबेट देखकर सुनकर आए होंगे वहां से कि जी मैं जनगण मन गवाऊंगा तब बात बनेगी। जनगण मन हमने तो गाते ही है, तो हम क्या गवाएंगे? तुम्हारे जैसे लोग जो मदरसों में नहीं गाते, तुम्हारे जैसे लोग जो ये ढोंगी मुसलमान पढ़े लिखे बनकर और सारी जिंदगी कांग्रेस के साथ मिलकर मुसलमानों को दबाया, कुचला, और 2-4 लोग ही अपनी रोटी खाते रहे, मोटे पेट करते रहे। तुम्हारे जैसे लोगों की दुकानें बंद करी हैं हम लोगों ने, और जितनी भी खुली हुई हैं वो भी दुकानें बंद कर देंगे तुम्हारी। मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, शबनम खान इस्लाम को जानती हैं, मुसलमान हैं, एक मुसलमान की बेटी है, एक मुसलमान परिवार से हैं, और फक्र है, और फक्र है जी जी, एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है और फक्र है, भारत के मुसलमान हैं। हमें शबनम खान पर गर्व है, इसलिए नहीं कि वो आपको गलत पे गलत कह रही हैं। जहां गलत कोई होता है अपनी कम्युनिटी के, अपने कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नेता के, उसके आचरण पर अगर वो देश के खिलाफ है उस पर सवाल उठाया जा सकता है, और शबनम खान ऐसा कर रही तो गलत क्या कर रही? और आप शबनम खान हैं ही नहीं, खान है ही नहीं, आपने सवाल पहले उठाया है। मेहताब उस्मानी, सवाल ये है कि एक महिला जब ये कहती है कि पढ़े लिखे मुसलमान जाहिलों की तरह व्यवहार करके पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करते हैं, शबनम खान गलत है, मेहताब उस्मानी आप सही हो जाते हैं। सर इसकी बातों में जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसके अंदर से सही जाते हैं। ये असल में क्या है कि ये लोगों का इनको कुछ पैसे देके कुछ वो करके मॉडिफाई को तैयार किया मुसलमानों को बोला तो अपने आप मेरे पास भी 50 लोग हैं, आपके मेरे पास भी 50 लोग हैं, आपके सब नहीं हुए, आपके साथ भी मेरे साथ भी मुझे मत बताइए सारी, तुम्हें तो नौकर भी नहीं रखूंगी, अब मैं आपको बोलता हूं मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, नहीं, डिबेट ऐसे नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं एक बार स्क्रीन पर कहूंगा, मुझे भी लाया जाए। मैं आप दोनों से यह अनुरोध करता हूं कि मेहताब उस्मानी, जब आपने डिबेट की शुरुआत की तो शायद आपने समझा कि शबनम खान को मुसलमान है, ये चोला पहने हुए मुसलमानों का, ये मुसलमान है ही नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ इनको, ये परिभाषा आप लोग को होते कौन है देने वाले? ये गद्दार है, कौम के गद्दार है, हमारी कौम के गद्दार है, देश का गद्दार होने से क्या कौम का गद्दार रहे आदमी? गद्दार हो, गद्दारों से बच के रहना। सारे देशवासियों, इसीलिए मुसलमान पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे जाहिल है, जिनके दिल में
खैर खैर मेहताब उस्मानी, एक बात मैं कहूंगा, चूंकि मेरे पास समय कम है। ठोके खाते घूम रहे हो तुम। तुम्हारे को कोई बात बिठाने को तैयार नहीं है, तुम्हारे जैसे लोगों को। देश के खिलाफ बात करने वाला कोई बात नहीं बिठाएगा। देश के खिलाफ बात करने वाला मुसलमानों की बेइज्जती कराते हो तुम लोग बैठकर। मेहताब उस्मानी और शबनम खान, मैं एक अनुरोध अब आपसे करूंगा, एक अनुरोध करूंगा कि ये व्यक्तिगत लड़ाई कम से कम एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग ना करें। और मेहताब, आपको बता दूं, मेहताब मैं आपको बता दूं, शबनम खान का दशकीय, अब नहीं, मैं इसको कंक्लूड करने दीजिए। ठीक है, मैं एक बात कहता हूं मेहताब उस्मानी, आप जैसे गद्दारों के कहने से देशद्रोही हो जाऊंगा क्या मैं? मेहताब, शबनम जी, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं। कहना आता है क्योंकि देश के लिए जीते। ये नकली डिबेटर, ये नहीं चलते मेरे सामने। टीवी पर एक बहस के दौरान शबनम खान को यह पहल करनी पड़ रही है कि उन्हें मेहताब उस्मानी से कहना पड़ रहा है कि आप राष्ट्रगान का गायन करो। मेहताब उस्मानी, यही वो विडंबना है जिस पर शबनम सवाल उठा रही हैं। आपको सोचना होगा। आप 70% कार्यकर्ताओं के बीजेपी के राष्ट्रगान याद नहीं, पहले उनको सिखाओ, मदरसे में बात में सिखाना। नहीं, सिखाने की जरूरत नहीं है, गाना पड़ेगा, गाना तो पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है। शबनम खान क्या गलत कह रही है भाई? शबनम खान, इसमें बीजेपी का एजेंडा कहां से आ जाता है भाई? सारे के सारे जिन्होंने अच्छे वाले मुसलमानों को बदनाम करा के रखा है, जो राष्ट्रगीत गाने से हमारी देशभक्ति पे क्वेश्चन मार्क लगता है, कहते बेचारे अच्छे वाले मुसलमान जो गाते हैं उनको भी तुम बदनाम करते हो, तुम्हारे जैसे लोग। सही बात है। जवाब भी मांगा जाएगा। क्यों गा के सुना दे दबाया जाएगा भाई? मैं दुनिया भर के पैसे खेल लिए इस व्यक्ति ने, लेकिन राष्ट्रगान का भारत माता की जय नहीं बोला। मेरे ऊपर ये व्यक्ति झूठ पे झूठ, फालतू बात, लेकिन ये अच्छा हुआ राष्ट्रगान शुरू हुआ। मेरे देश के बच्चे को गाना चाहिए राष्ट्रगान। बस यही इतनी सी बात है। इतनी लड़ाई क्यों कि राष्ट्रगान के लिए इसमें राजनीति है ही नहीं। आपको क्यों लग रहा है मेहताब उस्मानी? मैं कहता हूँ अगर ये राष्ट्रगान गा देना तो फिर आप टेस्ट कर रहे हैं, फिर वो आप टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी जगह ये नाटक नहीं चलता मेरे सामने। हमसे बताया गया नहीं, जाहिर किया नहीं। उन्होंने ये बोला है बेटी हूँ, मेरे से राष्ट्रगान गवाया नहीं, बोलो ना, तुम्हारे अरे देशद्रोही से कौन बात करेगा जो राष्ट्रगान नहीं बोल सकता, जय नहीं बोल सकता। भारत माता की जय बोलने में तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ते। अब मेहताब उस्मानी, कैसे नहीं गवाया जाए? शबनम, अब आप थोड़ा सा चुप रहें। शबनम, मैं मेहताब उस्मानी आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप एक दोनों को दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं कम से कम राष्ट्रगान को लेकर के, तो हम सब अपनी सीट से खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान एक बार जरूर कर लें, क्योंकि राष्ट्रगान पर अगर टेस्ट कर रहे हैं मेहताब उस्मानी, ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है। मुझे सर किसी का टेस्ट नहीं, मुझे इनका करना है। नहीं, आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? मुझे
क्यों? क्योंकि वो शबनम खान है, क्योंकि वो महिला है। आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाए और इसलिए वो आपको जाहिल कर रही है, तो आपको बात बुरा लग रहा है? के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे जैसे देशद्रोही से दबाएंगे। जो भारत माता की जो चलिए, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सीट से खड़े होकर के राष्ट्रगान करिएगा। मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रगान के प्रति जो आपको गरिमा बनाए रखनी चाहिए वो करिए। ये हंसी का विषय नहीं है। हम तो आर्मी ऑफिसर के बच्चे हैं, रात में भी अगर कभी आ रहा था तो खड़े होकर साथ गाते। हमारे से बात नहीं कर पाओगे मिस्टर, हमारे से कोई नहीं पाओगे। खैर, तुम अपनी औकात देखो, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे खैर, मुसलमानों ने मुसलमानों को बर्बाद ठीक है शबनम, ईमान ही बनते हो। शबनम पढ़ लिख कर भी मदरसे में राष्ट्रगान क्यों गाया जाएगा? मुसलमानों को एक सीधे मुंह से ये नहीं कहा कि अगर मदरसे में राष्ट्रगान कहा गया है, स्वागत है उसका, देर से गाएंगे, हर जगह गाएंगे, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। मन करेगा जहाँ खड़े होकर गाएंगे। खैर शबनम और मैं, ये है मुसलमान की असलियत। शबनम और मेहताब उस्मानी, आप दोनों ने जिस लड़ाई के माध्यम से इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखी, उसके मायने सिर्फ यही हैं कि राष्ट्रगान के प्रति अगर कोई नानुकुर है तो सचमुच में देश के प्रति उसकी क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है, इसे खुद ही टेस्ट करना चाहिए। दूसरे को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस देश में राष्ट्रगान के प्रति जो भाव होना चाहिए, जो जज्बा होना चाहिए, वो हर बच्चे बच्चे में हो। इसलिए अगर मदरसे में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया तो इसमें राजनीति कहां गलत, कहां राजनीति की जा रही है, मेहताब उस्मानी, समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम किसी को देशद्रोही शबनम नहीं कह सकते उन परिस्थितियों में जबकि वो कुछ तर्क रख रहा हो। लेकिन आप दोनों बड़े बड़े टीवी चैनल्स के डिबेट्स पर बैठते रहे हैं, लेकिन शबनम खान के जज्बे और देशभक्ति के अंदाज पर, इसलिए कि वो महिला है, वो खान है, अगर मेहताब उस्मानी आप सवाल इस पर उठाते हैं तो शबनम का नाराज होना जायज है। और साथ ही साथ शबनम ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों को अगर हर मुसलमान सोचे जो कि सवाल के लिए सवाल करते हैं, तो शायद इस देश में हिंदू मुसलमान के किसी भी मुद्दे पर इस तरह की चर्चा ही ना हो जैसी चर्चा आज हो रही थी। सवाल यह है कि राष्ट्रगान जब इस देश की धड़कन है, इस देश की आत्मा है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, उसके लिए भी हम राजनीति को बीच में लाएं, यह कहां तक उचित है? यह शायद हमको भी सोचना होगा, मेहताब उस्मानी आपको भी सोचना होगा। और शबनम खान सोच करके ये बोल रही हैं, इसलिए शबनम खान को सलाम। इसी के साथ मैं इस डिबेट को समाप्त करता हूं क्योंकि समय समाप्त हो गया। आप दोनों के इस लड़ाई में बहुत सी बातें सामने आई हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अगर देशभक्ति पर बात की जाए, किसी के ज्ञान की परख राष्ट्रगान गवा करके और वो भी हंसते हुए अंदाज में किया जाए तो शायद ये गलत होगा, ये गलत होगा। और ये हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण और ये सारा नजरिया यहीं पर साफ हो जाता है जब हमको पूरी दुनिया किसी डिबेट के माध्यम से हमारे विचार को जान रही होती है, हमारी समझ की परख कर रही होती है। हमें ये समझना होगा क्योंकि राष्ट्रगान हंसी का विषय नहीं है, और इसमें जो राजनीति लाते हैं, जिनको ना नुकुर करने की आदत होती है, विरोध के लिए विरोध करना होता है, अगर शबनम खान जैसी भारतीय मुसलमान उनको फटकारती हैं तो इस देश को उस पर गर्व होना चाहिए। इसी के साथ एव स्टार न्यूज के इस विशेष डिबेट में अब हम आपसे विदा चाहते हैं क्योंकि समय की समाप्ति हो गई। कई मुद्दों पर हम बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से हम आगे भी इस बातचीत को जारी रखेंगे, ये हमारा वायदा है। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।